गैसेस चैप्टर को अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपको गैसेस लॉ को पढ़ना पड़ेगा और गैसेस लॉ के अंदर भी ये डिवीजन करनी पड़ेगी कि गैसेस लॉ में 4 मेन गैसेस लॉ है, बॉयल्स, चार्ल्स, ग्राहम्स और एवोगैड्रो। ये बॉयल्स और चार्ल्स के जो और एवोगैड्रो का लॉ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो केमिस्ट्री है उसके 11 चैप्टर हैं। हम 11 चैप्टर्स के 11 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, माइंड मैपिंग चार्ट्स बनाएंगे। इन माइंड मैपिंग चार्ट्स का फायदा ये होगा कि जब एग्जाम से पहले आप किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो आपके पास एक क्लियर डिवीजन होगी जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि आने वाला चैप्टर जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं उसमें से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा पोर्शन ऐसा है जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है और कौन से वो टॉपिक्स हैं जहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये चार्ट आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा उन तमाम एग्जाम्स के पोर्शन को जो आपके चैप्टर के साथ एसोसिएट हैं। तो अपने इस चार्ट को डिजाइन करें एक ब्लैंक पेज के ऊपर और इस चार्ट को हर चैप्टर के शुरू में स्टेपल कर दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स है जो पंजाब बोर्ड्स के अंदर बार बार चीजें पूछी गई हैं, उसी के लिहाज से इनको कैटेगराइज किया गया। तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 गैसेस को। तो गैसेस को हम फंडामेंटली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। गैसेस हमारा मेन सब्जेक्ट है। पहली जो इसकी कैटेगरी होगी उसके अंदर हम गैस लॉस को डिस्कस करेंगे, गैस लॉस। और इसमें हम फर्दर डिवीजन करते हैं कि गैस लॉस में कौन कौन से लॉस हैं। जो दूसरी हमारी डिवीजन होगी इसमें हम काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, केएमटी को। यानी ये हमारा दूसरा इस चैप्टर की डिवीजन है। और जो इस चैप्टर की तीसरी डिवीजन है उसमें हम कॉन्सेप्ट जो है आइडियलिटी का और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है नॉन आइडियलिटी या रियल गैसेस का, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पूरे चैप्टर को इन 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है और इन 3 पोर्शन के अकॉर्डिंग जो है हम इनकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। गैस लॉज को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और गैस लॉज में जो पहला लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। और जो सेकंड लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। थर्ड लॉ ग्राहम्स लॉ। इसी तरीके से जो फोर्थ लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये चारों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि इन चारों लॉज को कंबाइन करके हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिस इक्वेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब जरा चेक करते हैं कि ये जो लॉज हैं ये किस हवाले से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम केएमटी को देखें तो केएमटी भी फर्दर डिविजिबल है। केएमटी में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन जिन्होंने केएमटी को पेश किया। सेकंड इसके पास्टुलेट्स हैं। थर्ड पे अगर हम देखें तो केएमटी के अंदर डेरिवेशन है डिफरेंट वेलोसिटीज की। फिर उसके बाद इसी पोर्शन में केएमटी में डेरिवेशन है डिफरेंट गैस लॉज की, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, ये भी इसी के अंदर है। और अगर आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी में चले जाएं तो ये भी फर्दर डिवाइडेड है। जैसे कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है नॉन आइडियलिटी का और दूसरा कॉन्सेप्ट है यहां पे आइडियलिटी का। जो आइडियलिटी का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम फर्दर डिविजिबल है वो भी, और उसको भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं और नॉन आइडियलिटी को भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहले बॉयल्स लॉ के अंदर बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूछा जा सकता है, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। सेकंड में इसी के अंदर से एक और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और वो ये है कि आइसोथर्म वाला कॉन्सेप्ट जो बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी जो 2 ग्राफ हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो ग्राफ जो P और V के दरमियान में है जिससे आइसोथर्म आती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अब देखें कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये दोनों जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
जो ग्राहम लॉ है, ग्राहम लॉ, इसी तरीके से एवोगैड्रो लॉज भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ग्राहम लॉ समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखा गया है, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हवाले से किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो बॉयल्स लॉ के अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आइसोथर्म से आ सकता है, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पी और वी के दरमियान में एंड पी एंड 1/v के दरमियान में। पी एंड वी के दरमियान में आइसोथर्म आती है, ये एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है। जबकि पी ओवर वी के दरमियान 1/v के दरमियान में स्ट्रेट लाइन आती है, यहां से भी एक सेपरेट क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। तो ये दो डिफरेंट जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हो सकते हैं, साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन और एग्जांपल का है। चार्ल्स लॉ में चलें तो चार्ल्स लॉ के अंदर भी एक जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल है, यहां से पूछ सकता है एग्जामिनर। सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन चार्ल्स लॉ से अंदर है, ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, जो एब्सोल्यूट जीरो वाला टॉपिक है उसके अंदर ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इसकी मेंशन है, और इसका एक फार्मूला भी वहां पे मेंशन है कि VT वॉल्यूम एट टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस T ओवर 273। तो यहाँ पे जो माइनस जब -273 पुट करते हैं तो वॉल्यूम बिकम इक्वल टू 0 एट -273, और इसे ही एब्सोल्यूट जीरो का नाम दिया गया था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एब्सोल्यूट जीरो का वो यहाँ से है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो चार्ल्स लॉ से है वो टेम्परेचर स्केल्स हैं, कि सेल्सियस क्या होता है, इसके बाद केल्विन क्या है, इसी तरीके से फ़ारेनहाइट क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी है। इनके फार्मूलाज जो हैं वो ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो एवोगैड्रोस लॉ जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट गैसेस जो हैं उनके डिफरेंट जो है वो मैसेज हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वॉल्यूम सेम है। यानी ये कॉन्सेप्ट जाके जो पहले चैप्टर में कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम का, उससे जाके अगेन एसोसिएट होता है ये वाला एवोगैड्रोस लॉ वाला कॉन्सेप्ट। तो इट मींस जब इसकी प्रिपरेशन करने लगे तो एवोगैड्रोस लॉ के अंदर उस क्वेश्चन को जो मोलर वॉल्यूम के साथ जाके अटैच हो रहा है उसको लाजमी याद करें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन बोथ। ग्राम लॉ के अंदर डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। और इसके अंदर जो इसकी एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन है फाइनल तक, जिसमें जो इनका डिफरेंट स्पीड है डिफरेंट गैसेस की, ये स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होती है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ये फाइनल इक्वेशन है, इसकी डेरिवेशन समटाइम्स पेपर में आती है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से एक न्यूमेरिकल है जो पेपर के अंदर पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज्यादा वेटेज हासिल है, लिहाजा उस न्यूमेरिकल को आप एक मरतबा लाजमन प्रैक्टिस करें। उस न्यूमेरिकल के साथ वहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आपको डिफरेंट गैसेस दे दी जाएंगी, जैसे NH3 है, इसी तरीके से हाइड्रोजन है, और कहा जाएगा बताएं इनमें से ज्यादा मोर रैपिडली जो है वो डिफ्यूज कौन सी होगी या इफ्यूज कौन सी होगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये भी ग्राम लॉ के साथ एसोसिएट है। अगर हम KMT की तरफ चलें जो कि हमारा दूसरा पोर्शन है, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखें कि इन चारों लॉज को फिर आपस में कंबाइन करके, इन चारों लॉ को फिर कंबाइन करके एक जर्नल गैस इक्वेशन बनाई गई थी, जर्नल गैस इक्वेशन। ये जर्नल गैस इक्वेशन जो है जिसमें ये चारों लॉज कंपाइल हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस जर्नल गैस इक्वेशन में आप कुछ चीजें देखेंगे, जैसे इसमें एक जर्नल गैस कांस्टेंट R आएगा, इस R की दो वैल्यूज होंगी, एक SI और एक नॉन SI। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी जर्नल गैस इक्वेशन की फर्दर डिवीजन होगी जिसमें इसको डेंसिटी के लिए भी प्रूव किया जाएगा और इसको मोलर मास के लिए भी प्रूव किया जाएगा। तो यहां से भी दो इक्वेशंस आएंगी, वो दोनों इक्वेशन भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। अगर हम दूसरा गैसेस का इंपॉर्टेंट पोर्शन है KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। पहला जो पोर्शन है साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां से सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, MCQs हैं। आ जाता है कि मैक्सवेल ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, इसी तरीके से समटाइम्स आ जाता है कि बताएं जो बर्नौली है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसी तरीके से जो डिफरेंट साइंटिस्ट बाकी हैं उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से क्वेश्चन जो है वो पेपर्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एक MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है पंजाब बोर्ड्स के अंदर भी, और इसके साथ साथ जो MD कैट और ECAT के एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन KMT के पोस्टुलेट्स हैं। ये KMT के पोस्टुलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड्स, क्योंकि यहां से दो पोस्टुलेट्स जो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं वो तो लाजमन हर पेपर के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शन में उन फॉल्टी पोस्टुलेट्स को जो ऑलमोस्ट 2 हैं उनको उनमें से पहला जो है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, ये वाला कॉन्सेप्ट है। और इसी तरीके से एक और जो दूसरा पोस्टुलेट है जिसमें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल इज
नेग्लिजिबल। तो वो वाले ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये पोस्टुलेट से आते हैं और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है बोर्ड्स के हवाले से। तो इसको भी आप लोगों ने इस तरीके से पोस्टुलेट्स वाले जो पोर्शन है इसको याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से, और शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पोस्टुलेट्स आ जाते हैं। और इसमें दो जो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन दो को आप सेपरेट एक अंदाजे के साथ आप याद कर सकते हैं। डेरिवेशन में वेलोसिटीज हैं उसको जस्ट एमसीक्यूज के लिए कर लें कि कौन सी वेलोसिटी जो है वो कितनी ज्यादा है, प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जो डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट गैस लॉज हैं केएमटी से, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अंदर जो दो डेरिवेशन है वो तो आप लाजमी करें, एक बॉयल्स की और एक चार्ल्स की। इन दोनों के साथ इन दोनों की डेरिवेशन किस तरीके से करनी है, गैस लॉज से केएमटी से कैसे डेरिवेशन करनी है गैस लॉज की, ये आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से ग्राहम और एवोगैड्रो है, लेकिन ग्राहम और एवोगैड्रो को पास्ट पेपर्स के अंदर कम देखा गया है एज कंपेयर टू बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। और आखिर पे एक जर्नल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन है केएमटी का, और एब्सोल्यूट वो उसकी फाइनल इक्वेशन आप याद रखें, और उसकी फाइनल इक्वेशन के हवाले से एमडी कैट और रीकैट में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है ये आइडियलिटी एंड नॉन आइडियलिटी का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है, यानी पीछे जितनी आप डेवलपमेंट्स पढ़ के आते हैं वो डेवलपमेंट्स यहाँ पे जाके जस्टिफाइड होती हैं सारी, ये जस्टिफाइड उनकी जस्टिफिकेशन मिलती भी है या नहीं मिलती। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आता है आइडियलिटी का, और आइडियलिटी के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट है पीवी ओवर एनआरटी शुड बी इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस। और इसके लिए फिर दो तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, एट 0 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये दो ग्राफ जो हैं ये लाजमन ड्रा करें। ये चार गैसेस मेंशन हैं, आई थिंक H2, N2, इसी तरीके से हीलियम है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है। इनके साथ इस ग्राफ को लाजमी ड्रा करें, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये आइडियलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है 1-2 मरतबा एग्जाम में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जब ये क्लियर हो गया कि तमाम गैसेस जिनको हम रियली डील करते हैं वो आइडियल नहीं है, वो रियल गैसेस हैं, तो फिर यहां से कॉन्सेप्ट आया नॉन आइडियलिटी का। और यहां से फिर वो दो पोस्टुलेट्स, फॉल्टी पोस्टुलेट्स जो केएमटी के थे, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं पीछे भी मेंशन कर चुका हूं। फॉल्टी पोस्टुलेट्स केएमटी के फॉल्टी पोस्टुलेट्स, और ये आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो कौन से दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं, और फिर इनको वेंडरवाल ने किस तरीके से करेक्ट किया है। वेंडरवाल की जो इक्वेशन है, करेक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड करेक्शन ऑफ जो हमारे पास प्रेशर है, वो दो वॉल्यूम करेक्शन भी और उसके साथ प्रेशर करेक्शन भी, ये दोनों करेक्शन के बाद जो फाइनल इक्वेशन आई है, और उस फाइनल इक्वेशन के अंदर ए जो कांस्टेंट होया उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और बी कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इन दोनों की सिग्निफिकेंस भी आपको मालूम हो चुकी है। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी कई दफा एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसके साथ ही एक जो लास्ट, अब हमारे पास हमने एक सीक्वेंस के अंदर देख लिया कि सबसे पहले गैस लॉज थे और फिर उसके बाद गैस लॉज से हम वेंडरवाल तक आए, और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बच जाता है यहाँ पे वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर से जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही आए हैं, यानी प्लाज्मा होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, प्लाज्मा की कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, कोई सी 4 प्रॉपर्टीज आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर लें। इसी तरीके से इसकी कोई 2-4 एप्लीकेशंस आ सकती हैं, वो आनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए तो वो करने के काबिल हों। और एक और इंपॉर्टेंट कि नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या फर्क है, वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस सारे की। गैसेस चैप्टर को अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपको गैसेस लॉ को पढ़ना पड़ेगा, और गैसेस लॉ के अंदर भी ये डिवीजन करनी पड़ेगी कि गैसेस लॉ में 4 मेन गैसेस लॉ हैं, बॉयल्स, चार्ल्स, ग्राहम्स और एवोगैड्रो। ये बॉयल्स और चार्ल्स के जो और एवोगैड्रो का लॉ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। जबकि जो ग्राहम का लॉ है, ये ग्राहम का लॉ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से। यहां से एक और क्वेश्चन पेपर में आ सकता है डिफ्यूजन और रिफ्यूजन वाला भी। तो इन फिर तमाम लॉज को मिक्स करके जो फाइनल इक्वेशन जर्नल गैस इक्वेशन थी, वो जब डिजाइन की गई तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जर्नल गैस इक्वेशन का। जर्नल गैस इक्वेशन में आर की वैल्यू आ जाती है, एसआई वैल्यू कौन सी है, नॉन एसआई वैल्यू कौन सी है, फिर जर्नल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन है फॉर डेंसिटी एंड मोलर मास। ये जो तमाम सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैस लॉज के अंदर। गैस लॉज के बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन इस चैप्टर का है वो केएमटी है, और केएमटी में साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ यहाँ पे पोस्टुलेट्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आते हैं। फिर डेरिवेशन है वेलोसिटीज के लिए, ये एमसीक्यूज हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, ये भी इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे डेरिवेशन है डिफरेंट लॉज की, वो लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉयल्स और चार्ल्स लॉज हैं, इनकी डेरिवेशन
प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था वो आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी का था। आइडियलिटी के कॉन्सेप्ट में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, 0 डिग्री और 100 डिग्री पे ग्राफ है, उनकी ग्राफ की सिग्निफिकेंस और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप मैक्सिमम नंबर जो है वो गेन कर सके। इसी तरीके से फिर जब आइडियलिटी से नॉन आइडियलिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो नॉन आइडियलिटी के अंदर फॉल्टी पास्टुलेट्स हैं KMT के, और उसमें फिर वेंडरवाल की करेक्शन है, वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन। तो इस तरीके से ए और बी की जो उसके कांस्टेंट है उनकी सिग्निफिकेंस भी क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप पूरे चैप्टर को याद करते हैं एक सिंगल ग्राफ के ऊपर, तो आपको यहां से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल, कौन से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनकी एक क्लियर डिस्क्रिप्शन मिल सकती है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। इसी तरीके से हम तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 को, चैप्टर 5 को, और जो रिमेनिंग तमाम चैप्टर्स हैं उनकी एक डिटेल वीडियो एग्जाम से पहले यहाँ पे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके के अमेजिंग माइंड मैप्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन के लिए ये इफेक्टिव रोल अदा करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।